अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 के फर्दर अगले क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक्स पढ़ी थी कि आया कि एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या चीज़ होती है। इसके साथ हमने ये डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। उसका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। तो आइए चलिए बढ़ते हैं, इसके कुछ नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन हैं जो कि बिल्कुल ईजी और सिंपल हैं और बेसिकली हैं। आप इन्हें 9th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स। तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट करें, हमारे पास कोई एक पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट हैं 3,1 और एक हमारे पास B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है -2, -4। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई एक लाइन सेगमेंट हो, लाइन सेगमेंट आपके पास कोई एक ऐसी लाइन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट A और ये स्टार्टिंग पॉइंट B। तो एक हमने इस लाइन का क्या करना है, ये मिड पॉइंट कि A और B का मिड, फॉर एग्जांपल मिड हम C ले लेते हैं। तो A के कोऑर्डिनेट भी गिवन है, B के कोऑर्डिनेट भी गिवन है, तो C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक हम ये यहाँ पर फाइंड करेंगे। और दूसरा हमने A और B के दरमियान डिस्टेंस भी फाइंड करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी आपको आते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक पॉइंट आपको इसका सॉल्व करा देता हूँ। तो सबसे पहले हम जो चीज़ फाइंड करने लगे हैं, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम A और B के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस के लिए सबसे पहले मैं उसका फार्मूला थोड़ा सा आपको मेमोराइज करवा देता हूँ, थोड़ा सा आपको दोबारा से याद करवा देता हूँ। क्या था स्टूडेंट्स? बिल्कुल x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, यही था। ऑब्वियसली आप यहाँ x2 की जगह x1 भी लिख सकते हैं और y2 की जगह y1 भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने यहाँ पर स्टूडेंट डिस्टेंस किसका फाइंड करना है, पॉइंट A और पॉइंट B का। ये हमारे पास A पॉइंट B और इसके कौन सी लाइन लगा देंगे, मैग्नीट्यूड, जो कि डिस्टेंस को शो करती है, फासले को शो करती है। चलिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x2 हमारे पास आ रहा है -2 और x1 हमारे पास आ रहा है 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -3 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या आ रहा है -4 और यहाँ y1 हमारे पास क्या आ रहा है -1 होल का स्क्वायर रूट। -2 -5, तो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, -5 इसका स्क्वायर और ये भी हमारे पास आ जाएगा -5 इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। -5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 25, सॉरी ये हमारे पास 25 आ गया, प्लस ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट 50। ये हमारे पास आ गया A और B का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। ये तो था हमारे पास स्टूडेंट डिस्टेंस। अब इसी पॉइंट के, इन्हीं दोनों पॉइंट्स का मैं मिड पॉइंट फाइंड करूंगा। पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 3,1 एंड B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है -2, -4। अब यहाँ पर करने क्या लगे हैं, मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। A एंड B के मिड पॉइंट हम फाइंड करने लगे हैं। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट, इसको भी जरा रिकॉल कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के लिए हम कोई ना कोई यहाँ पर, जैसे कि A के कोऑर्डिनेट हमारे पास 3,1 था, तो उस पॉइंट का हमने नाम दिया हुआ है, वो पॉइंट कौन सा है A, ये पॉइंट कौन सा है B। इस तरह जो मिड पॉइंट होगा वो भी एक पॉइंट है, तो उसको भी पहले हम डेफिनेटली कोई नाम देंगे। उसको मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पर C का। और ये कैसे फाइंड होगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट ये ऑलरेडी आपके पढ़े हुए हैं, तो आई थिंक इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास x1 क्या आ रहा है 3 प्लस x2 क्या आ रहा है हमारे पास -2 आ रहा है, तो -2/2 आ जाएगा। सिमिलर y1 हमारे पास -2 है, सॉरी y1 हमारे पास यहाँ पर 1 है और y2 हमारे पास क्या आ रहा है -4/2। तो 3 - 2 1 आ जाएगा 1/2, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.5
1 माइनस 4 माइनस का 3 आएगा, -3 डिवाइड बाई 2 तो माइनस का 1.5। तो ये हमारे पास स्टूडेंट ए बी का मिड पॉइंट भी आ चुका है। तो ये तो इसके जो बाकी दूसरे पार्ट्स हैं वो स्टूडेंट आपने खुद सॉल्व कर लेने हैं, उनमें भी जस्ट हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है और मिड पॉइंट ही फाइंड करेंगे। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टाइसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। अब इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि साबित करें कि ये जो 3 पॉइंट हैं ए बी सी, ये एक ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, यानी एक ट्राइंगल के कोने हैं, राइट ट्राइंगल के। अब हम जानते हैं कि राइट ट्राइंगल कौन सी होती है, तो स्टूडेंट ऐसी ट्राइंगल जिसमें मिनिमम कम से कम एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो हम स्टूडेंट क्या करेंगे, फर्स्ट करें मैं यहाँ उसका जो है ना स्केच बना देता हूँ, रफ सा स्केच बना देता हूँ। ये हमारे पास कोई पॉइंट है ए बी एंड सी, यहाँ पर ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। अब राइट ट्राइंगल कैसे प्रूफ होती है, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है, हाइप स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अगर आपस में बराबर आ जाए तो वो कौन सी ट्राइंगल होती है, राइट ट्राइंगल होती है। तो उस वक्त हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास कोई जैसे कि छोटी क्लासेस से देखें तो यहाँ हमारे पास कोई परपेंडिकुलर की कोई वैल्यू होती है, यहाँ पर हमारे पास बेस की वैल्यू होती है, तो वो कह देता है कि हाइप फाइंड करें। ये बेसिकली ये वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये लेंथ होती है हमारे पास ट्राइंगल की, जो 3 साइडें हैं जिनकी लेंथ हमारे पास गिवन होती है। लेंथ गिवन होती है तो लेंथ गिवन को लेकर हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं और उससे प्रूफ कर देते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल है या नहीं। तो सिंपली हम इस क्वेश्चन पर भी यही लॉजिक अप्लाई करेंगे। हम ऐसा करेंगे, ए बी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए सी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे एंड बी सी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि आया कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर इसे सॉल्व करने लगे। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम कोई एक लेंथ निकाल लेते हैं, ए से बी की लेंथ निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या आएगा, हमारे पास ए बी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी और मैग्नीट्यूड अभी हमने फर्दर प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने एक डिस्टेंस निकाला था, तो मैं इसको जस्ट डायरेक्टली सॉल्व करने लगा हूँ। तो ए बी की मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ से हम ए और बी यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, √3, और यहाँ से ए का एलिमेंट लेंगे, क्या आ जाएगा 0, इसका स्क्वायर, प्लस नाउ यहाँ पर -1 और यहाँ से आ जाएगा -2 इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, इसका भी सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास होल का स्क्वायर रूट। 3 - 0 तो ये स्टूडेंट क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर, प्लस ये भी आ जाएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो यहाँ हमारे पास ये 3 आ जाएगा, ये प्लस यहाँ 9 आएगा, ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा √12। ये हमारे पास √12 आ गया। ए बी की मैग्नीट्यूड निकाल ली, देन हम बी सी की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। अब स्टूडेंट बी और सी की मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी है, जैसे 2 पॉइंट्स डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो वहाँ हमारे पास 0 आ रहा है और ये आ रहा है -√3 होल का स्क्वायर, प्लस वहाँ से हमारे पास -2 आ रहा है और बी का एलिमेंट माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट, यहाँ हमारे पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर रूट और यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्लस -1 का स्क्वायर रूट। माइनस का स्क्वायर लेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास प्लस आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिमिलरली +3 ये 1 आ जाएगा हमारे पास और ये आ जाएगा √4 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। नाउ लास्ट वन, ए सी की मैग्नीट्यूड हम चेक कर लेते हैं, ए पॉइंट और सी पॉइंट की। तो हमारे पास स्टूडेंट आएगा 0 - 0 का स्क्वायर प्लस -2 और यहाँ -2 इसका भी स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो 0 - 0 0 का स्क्वायर लेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। -2 माइनस का 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 16 और देन जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 4 होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें आपके पास सबसे बड़ी साइड कौन सी आ रही है, क्योंकि जो राइट ट्राइंगल होती है उसमें हाइप जो है वो सबसे बड़ी साइड होती है। अब यहाँ पर हमने इस शेप की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली है, ए बी साइड हमने √12 निकाली है, बी सी साइड हमने 2 निकाली है और ए सी हमने क्या निकाल ली है 4 निकाल ली है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे बड़ी साइड हमारे पास ए सी आ रही है, तो हम यहाँ चेक करेंगे ए सी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर बराबर आ जाता है ए बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी सी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो देन ये प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों वर्टिक्स जो हैं ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो चलिए आइए चेक करते हैं।
यहाँ लिख लेते हैं AC मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू AB मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस BC मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। AC की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है स्टूडेंट 4 है, तो हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर। AB मैग्नीट्यूड हमारे पास स्क्वायर रूट 12 है, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर प्लस BC मैग्नीट्यूड आ रही है हमारे पास 2, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर। ये बनेगा स्टूडेंट 16, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 12 आएगा और ये बनेगा 4, सो 16 इज इक्वल टू 16। सो हमारे पास यहाँ देखा स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, हैंस नीचे आपने लिख देना है गिवन पॉइंट्स और vertices of right triangle। तीनों